हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 6 का चैप्टर 7 नगर प्रशासन। तो देखिए, एमसीक्यू के थ्रू जो है हम लोग चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल हो गई है डिस्कशन। लेकिन डियर, जैसे कि आपको पता है ना कि सीटेट में हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसके लिए हमें एक बार जो है चैप्टर को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग आज तो इसका एमसीक्यू करेंगे, लेकिन आप इसका चैप्टर डिस्कशन जो है उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वो भी हम लोग क्लास वाइज कर टॉपिक वाइज डिस्कशन करके आपका क्लास 1 क्लास 2 ये आपका 6 to 8 की बुक रहेगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों पर विचार करें। संपत्ति कर, पानी व अंश सुविधाओं पर कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर। इसमें से कौन सा कर जो है नगर निगम की आय के स्रोतों में शामिल है? पहला, दूसरा या तीसरा? पहला, दूसरा या चौथा, या केवल पहला, तीसरा और चौथा? तो देखिए, ये जितने भी कर है ना, ये आपका जो है नगर निगम की आय में जो है आपका शामिल है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। जैसे कर, देखिए, कर मतलब क्या होता है? टैक्स। जो टैक्स जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। मनोरंजन टैक्स भी देते हैं, एजुकेशन टैक्स में भी दिया जाता है, फिर पानी पे भी टैक्स दिया जाता है, संपत्ति पे भी टैक्स दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी एजेंसी है जो टूटी हुई स्ट्रीट लाइट को बदल देती है, कचरा इकट्ठा करती है, पानी की आपूर्ति करती है और बाजार को साफ रखती है? जैसे कि आप देखते होंगे कि सुबह सुबह जो है आपका कचरा लेने वाला आता है, ठीक है। तो ये कौन करता है? तो ये तो हम लोग देख लीजिए, इसका आंसर कि नगर निगम करता है। नेक्स्ट है, नगर निगम की कौन सी कार्य अस्पतालों को चलाना, स्कूल चलाना, पार्कों को व्यवस्थित रखना, इनमें से सब? देखिए, हम लोग चैप्टर में ना एक एक चीज़ डिस्कशन किए, और हमारा जो भी क्वेश्चन है आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी को से ही क्वेश्चन करते हैं। वो भी यहाँ पे सिर्फ चैप्टर से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अस्पतालों को चलाना, स्कूल चलाना और पार्कों को व्यवस्थित रखना, इनमें से सब। आंसर है आपका ये सभी जो है ना, ये नगर निगम का ही कार्य है। नेक्स्ट है, नगर पालिका के तहत एक शहर को विभाजित किया जाता है परिषद के अनुसार, वार्ड के अनुसार, अनुभाग के अनुसार, जिले के अनुसार। तो जल्दी बताइए भाई, नगर पालिका को किसके तहत हम लोग मतलब विभाजित करते हैं? तो आप तो ये वार्ड सुने ही होंगे ना, तो वार्ड के अनुसार होता है। नेक्स्ट है, नगर पालिका के नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका द्वारा किए गए व्यय के लिए धन प्राप्त होता है लोगों से, ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत से, राज्य सरकार से? तो पता है कहाँ से होता है? ये राज्य सरकार से होता है, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर निगम किसे कहते हैं? बहुत बड़ी संस्था को कहते हैं, छोटी संस्था को कहते हैं, या दोनों संस्था, या दोनों? आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भाई, ये बहुत बड़ी संस्था है, बहुत सारा काम जो रहता है नगर निगम में होता है, कोई छोटी संस्था नहीं है। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शहरों में नगर निगम को डैश कहा जाता है? नगर परिषद कहा जाता है, ग्राम सभा, पंचायती समिति और तहसील? तो उसको पता है क्या कहते हैं? नगर परिषद कहते हैं। जो छोटे शहर होता है उसको, वैसे नगर, छोटे शहर के जो नगर निगम होते हैं ना, उसको हम लोग नगर परिषद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम या परिषद के सदस्य 10 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं पता है? ये 5 वर्ष। ऐसे तो आपको पता है कि जितने भी कार्य काम होता है वो 5 साल के लिए होता है, तो ये भी 5 साल के लिए होगा, ठीक है ना। नहीं आएगा तब भी आप 5-6 साल लगाइएगा। नेक्स्ट है आपका कि नगर निगम द्वारा बनाया, ड्यास द्वारा बनाया होता है, वार्ड समिति, तहसील, पंच, इनमें से कोई नहीं? तो पता है नगर निगम किसके द्वारा बनाया रहता है? वार्ड समिति के द्वारा बनाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका का मुख्य कार्य किसकी आवश्यकता की देखभाल करना है? मुख्यमंत्रियों का, प्रोफेसरों का, अधिकारियों का, या शहरवासियों का? तो इसका मुख्य कार्य पता है किसका है? शहरवासियों का देखभाल करना है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर पालिका कहाँ प्रशासन चलाती है? शहरों में, छोटे कस्बों में, गाँव में, राज्यों में? तो ये आपका छोटे कस्बों में चलाती है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य कौन करता है? पंचायत, सरपंच, नगर निगम? तो कौन चलाता है? क्या पंचायत करेगा या सरपंच करेगा? ये आपका नगर निगम करेगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर पालिका का चुनाव प्रत्येक कितने वर्षों बाद होता है? अभी हम लोग तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं भाई, ये 5 साल जो भी आएगा, 5 साल। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़े बड़े नगरों जैसे दिल्ली में नगर प्रशासन चलाने वाली सभा को क्या कहते हैं? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और उपयोग सभी? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको नगर निगम कहते हैं। जो छोटा रहता है उसको हम लोग नगर परिषद कहते हैं ना। नेक्स्ट है, नगर निगमों के द्वारा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए जब निजी ठेकेदार रख लिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निजीकरण, अस्थायीकरण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं उसको? हम लोग निजीकरण कहते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जिसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, यह हर जगह निजीकरण हो रहा है। जैसे कि रेलवे में निजीकरण हो रहा है, फिर इस तरीके से नगर निगम भी जो है निजीकरण ठेकेदार रख रहे हैं, जो कि वो खुद उठाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? निजीकरण। ये प्रक्रिया को निजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, बड़े बड़े
शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत और आपका उपयोग समिति। जो बड़े बड़े शहर में जो स्थानीय शासन होता है उसको तुम लोग नगर निगम कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम की आय का साधन क्या है? करों से आय, सरकार से आय, मेलों से आय या उपयोग सभी? तो भाई आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन शहरी स्थानीय, अभी हम लोग तीन मतलब कि शासन के बारे में देखे थे। पहला क्या क्या देखे, नगर सभा, नगर पालिका, ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और नगर पालिका। अभी ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं पा रहे थे, इसलिए इसको काट दीजिए। ग्राम सभा का भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, इसलिए इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका ग्राम पंचायत की भी डिस्कशन नहीं हुआ है। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आज भारत का सबसे साफ शब्द कौन सा है? चंडीगढ़, सॉरी शब्द, मतलब यहाँ सबसे साफ राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, दिल्ली, करनाल और सूरत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग कैसे फैलता है? पानी द्वारा, मिट्टी द्वारा, हवा द्वारा, खाने द्वारा। तो ये आपका हवा से फैलता है प्लेग। नेक्स्ट है, नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कौन से संशोधन में की गई है? जैसे कि आप देख रहे हैं 74, 71, 68, 72। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा आपका 74वें संशोधन, ठीक है ना, 74 संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, छोटे शहरों में शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत और पार्षद। तो उसको हम लोग नगर पालिका कहते हैं, आंसर ये हो जाएगा। और जो बड़े शहरों में होता है उसको क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। जैसे गाँव वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँव वो शहर में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पाया जाता है? गाँव के मुकाबले शहर बड़ा होता है, शहर अधिक फैला होता है, शहर की गलियाँ ज़्यादा चौड़ी होती है। तो भाई ये बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम नगर के लोगों के लिए कौन सा काम करता है? स्कूल स्थापित करना, अस्पताल बनाना, गाली और गलियाँ बनाना। तो उपयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, शहर की विशेषता क्या होती है? यहाँ भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती है, अस्पताल की सुविधाएं होती है। भाई बिल्कुल सही है, इसीलिए तो गांव से लोग जो है शहर की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है, शहर में ट्यूबलाइट कौन लगवाता है? ग्राम पंचायत, नगर निगम, पटवारी, न्यायाधीश। तो ये शहर की बात आ रहा है, तो हम लोग तो ग्राम को तो हटा ही देते हैं भाई। नगर जब शहर आया तो शहर को हम लोग नगर निगम। आंसर पी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शहर विविध देश में बटा हुआ है, वार्ड में, कॉलोनी में, मोहल्ला में, उपयोग सभी। तो किस में बटा हुआ है? ये वार्ड में बटा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्षद का चुनाव कैसे किया जाता है? नोट द्वारा, सरकार द्वारा, वोट द्वारा। तो भाई नोट द्वारा नहीं किया जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, वोट द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, गंगाबाई किसका विरोध कर रही थी? गली की को ठीक से बनने के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए, कचरा इकट्ठा के लिए। तो इन सभी के लिए कर रही थी, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेग के कारण कितने लोग सूरत शहर छोड़कर चले गए थे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। 3 लाख से भी अधिक जो है सूरत शहर को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उसमें ये बहुत ही गंदी हो गई थी ये शहर, और जिसके कारण जो है आपका ये प्लेग जैसा बीमारी हो गया था, बहुत काफ़ी लोग मर रहे थे, तो बहुत कोई जो है इसे छोड़ के इस शहर को चले गए थे। नेक्स्ट है, भारत के सबसे साफ शहरों में सूरत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहते हैं? नगर पार्षद, मेयर, कमिश्नर, सरपंच। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कमिश्नर कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं, वो छोटे कस्बों का प्रशासन नगर पालिका होता है। दूसरा है, आयुक्त प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, और जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। पार्षद और पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, जबकि उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो एक बार स्टेटमेंट को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरीदाबाद में नगर निगम कब बनाया गया था? तो फरीदाबाद में नगर निगम जो है 1993, 1994, 1995, 1996, 1994 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के सुझाव के लिए शहर में किसने बोर्ड लगवाए? नगर निगम, जिला परिषद, नगर परिषद और पंचायत। तो देखिए मलेरिया शहर की बात कर रहा, तो क्या हो जाएगा? नगर निगम हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरत शहर में भयंकर प्लेग कब फैला था? 1994, 1996, 1947 और 1995 में।
तो कब फैला था? आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा 1994 में हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए 1994 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को डैश कहते हैं? पार्षद, मुखिया, प्रधान, राज्यभारी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत कैसा शहर था? सुंदर, गंदा, छोटा? ये बहुत ही गंदा शहर था, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आज की तारीख में सात शहरों में दूसरा स्थान किसका है? लखनऊ, सूरत, सोलन, चंबा। हम लोग देखिए कौन है? सूरत है। पहला कौन था? चंडीगढ़। नेक्स्ट है, नगर निगम के लिए कितनी आबादी चाहिए? के लिए कितनी आबादी चाहिए? 3 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक? तो याद रखिएगा 3 लाख से अधिक चाहिए, ठीक है। तब नगर निगम की आबादी के लिए क्या होना चाहिए? 3 लाख से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है, अस्पताल या पार्क बनाने का निर्णय कौन लेता है? नगर परिषद, निगम परिषद, लोकसभा, राज्यसभा? तो आपका कौन लेता है? निगम पार्षद। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मेयर, चेयरमैन, प्रधान और आपका मेयर, चेयरमैन। आंसर क्या हो जाएगा आपको? आंसर डी हो जाएगा, मतलब ये दोनों होगा। नेक्स्ट, हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है? 10 नगर निगम है, 9 नगर निगम है, 8 नगर निगम है और 7 नगर निगम है। आंसर ए हो जाएगा, 10 नगर निगम है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग हरियाणा वाला राज्य को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है, ठीक है, हरियाणा के बारे में। तो हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो याद रहना चाहिए आपको कि हरियाणा में 10 नगर निगम है। नेक्स्ट है, इस पार्ट में बम्बैया शब्द किसका नाम है? टीवी, सिनेमा, रेडियो, कूलर? तो याद रखिएगा ये सिनेमा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत उपयोग समिति। तो भाई जो बड़े बड़े शहर में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 7। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जितने भी आपका क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर से डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको भेज ही जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बस 5 मिनट का क्लास में, ठीक है, एक पूरे चैप्टर का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।